मित्रों, मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल हैं। आप सब पर मां भगवती की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आज विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि द्वादश भाव जो कुंडली के होते हैं वो प्रथम लगन को हम तन कहते हैं और दूसरे भाव को हम हमारा कुटुंब कहते हैं, परिवार कहते हैं, तीसरे भाव को पराक्रम कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसी क्रम से क्यों है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आप कुंडली के 12 भाव को जान जाएंगे। द्वादश भाव का कर्म ही जीवन का कर्म है। स्थान विशेष पर सुनिश्चित अक्षांश देशांतर पर और समय विशेष में पूर्व अक्षितिज पर जो राशि पृथ्वी के निकट होती है उस विशेष लगन राशि में बालक पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। जन्म लेने पर बालक अबोध होता है। वह जन्म के समय लगन अनुसार रंग रूप, चेहरे का आकार, प्रकार, स्वभाव, शरीर पर चिन्ह, कद काठी तथा प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। अतः लगन प्रथम भाव से ही हम जातक के वर्ण, स्वभाव एवं कद काठी आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक के जन्म लेने के बाद दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी एवं बुआ इत्यादि के संबंध उससे जुड़ जाते हैं। घर के बूढ़े उसे खिलाते हैं, झूला झुलाते हैं या बोतल में दूध पिलाते हैं। इस प्रकार बूढ़े ही उसके परिचालक होते हैं। अतः जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अभिभावक का होता है, अपने परिवार का होता, अपने बड़ों का होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। इस अवस्था में बड़े भाई या बहन छोटे भाई की उंगली पकड़कर उसे बाजार ले जाते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, उसे बैठना सिखाते हैं। उस समय भाई या बहन ही बालक के मित्र होते हैं। अतः कुंडली में तृतीय भाव भाई बहन का होता है। अब बालक और बड़ा होता है, उसे भले बुरे की पहचान होने लगती है। वह प्रथम पहचान अपनी मां से करता है, फिर दूध से पहचान होती है। मां बच्चे को गोद में लिए हुए है। अगर आप उसे लेने का प्रयास करें तो वह मां से चिपक जाता है, गोद में मुंह छिपा लेता है। अतः चतुर्थ भाव माता या पृथ्वी माता का है। बालक और बड़ा होता है, उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए स्कूल भेजा जाता है। तब उसमें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है, मैत्री भाव जागृत होता है, मेरा तेरा की भावना उदय होती है। इसके अलावा कैरियर की चिंता उसे सताने लगती है। इसी कारण पंचम भाव शिक्षा का होता है। कुछ दिनों बाद बालक शत्रु, मित्र, रोग एवं ऋण का भाव समझने लगता है। उसे चिंता और कष्ट सताता है, देह पीड़ा का एहसास होने लगता है, शत्रु बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसी कारण छठा भाव शत्रु भाव कहलाता है। अब बालक किशोर अवस्था से निकलकर युवा बन चुका है। वह विवाह एवं गृहस्थ जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है। भोगेच्छा बलवती होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसी कारण लगन का सप्तमेश विपरीत लिंग है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही कमाने, खाने तथा व्यापार आदि की चिंता सताने लगती है। इसलिए सप्तम भाव स्त्री भाव होता है। इसके बाद जातक सोच, बुद्धि, मति, प्रज्ञा एवं विवेक का आश्रय लेकर अपनी जीवन यापन करता है। जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जाता है।
उसकी आयु क्षीण होने लगती है, उसे अपनी आयु एवं स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। इसी कारण अष्टम भाव बुद्धि या आयु भाव कहलाता है। अभी तक वह धर्म अधर्म भाग्य ईश्वर पूजा या तंत्र मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं था। उसे अपने बल पर पूर्ण विश्वास था। अब कहने लगा मेरी किस्मत या भाग्य साथ नहीं देता, जबकि मैं खूब परिश्रम करता हूं। ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है। प्रारब्ध में धन सुख लिखा ही नहीं है, इसलिए वह ज्योतिष हस्तरेखा दान पुण्य यज्ञ आदि उपासना जन्मपत्री तथा तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगता है। अतः नवम भाव ही भाग्य या धर्म भाव है। भाग्य के साथ साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म के अभाव में भाग्य फल नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए अग्रसर होता है। इसी कारण दसम भाव कर्म भाव कहलाता है। भाग्य के सहयोग से कर्म करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ का अर्थ मात्र धन नहीं है। विद्यार्थी का लाभ अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है। रोगी का लाभ स्वास्थ्य प्राप्त करने में है। इसी प्रकार निर्धन का लाभ धनार्जन में है। निसंतान का लाभ संतान पाने में है तथा अविवाहित का लाभ विवाह होने में है। अतः 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। इसे लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। जीवन चक्र चलता रहता है, पुनः मृत्यु पुनः जन्म पाते पाते वह नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु के मध्य एक श्वास का फासला है। समान अपमान या स्वास्थ्य रोग में भी एक ही कदम की दूरी मानी गई है। इसलिए 12वां भाव नाश या व्यय भाव कहलाता है। इस प्रकार से लगन से लेकर 12 भाव तक इस प्रक्रिया से लगन को तन भाव शरीर स्वास्थ्य आदि माना गया है। दूसरे भाव को अपने कुटुंब परिवार आदि को माना गया है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है। चौथा भाव माता का होता है। पंचम भाव विद्या का होता है और शिक्षा का होता है। छठा भाव शत्रु ऋण आदि का होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है। अष्टम भाव आयु का होता है। नवम भाव भाग्य भाव होता है। इसी से भाग्य भी देखा जाता है नवम भाव से कि किसी मनुष्य का भाग्य उदय किस वर्ष में होगा। और इस स्थान से ही काफ़ी रूल लागू होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि लग्नेश खाली है तो उसका भाग्य किस पर टिका है। सप्तम भाव खाली है तो उसका भाग्य किस पर टिका है। यदि चतुर्थ भाव खाली है तो वो किस पर टिका है। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो फिर उसका भाग्य किस पर टिका है। इस प्रकार से इन्हें कुछ बंद मुट्ठी के घर भी कहा गया। अगली वीडियो में बताएंगे यह जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम।